हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कल हम देख चुके हैं। कल हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ा हमने, बहुत कुछ चीजें पढ़ ली हमने। बहुत कुछ चीजें पढ़ ली इस सप्ताह में। अगर हम देखें तो दो चैप्टर हम खत्म कर देंगे। पहला चैप्टर तो वाई डू यू फॉल, जो आज खत्म होने वाला है बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो जैसे ही आज चैप्टर खत्म होता है तो एक बात, अरे वैसे आज कुछ नया ट्राई करेंगे। आज शकल भी दिख रही है ना मेरी, गंदी गंदी प्यारी प्यारी शकल। ठीक है, वो भी दिख रही है तुम्हें। तो आज कुछ नया ट्राई कि थोड़ा सा बोरियत कम हो तुम्हें। ठीक है, ऐसा लगता है ना कि कोई पढ़ा ही नहीं रहा, बस सब पढ़े जा रहे हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा वीडियो भी देते हैं सामने से, ताकि तुम्हें दिखे भी सही कि कौन पढ़ा रहा है, मतलब समझ रहे हो। फीलिंग समझो यार, फीलिंग। और ऐसा नहीं है कि गूगल मीट की तरह वीडियो कहीं और आ रहा है और पढ़ कहीं और रहे हैं तो शकल नहीं नहीं देख पाओ। तो ये यहाँ पे ऐसा किया है कि तुम एक साथ शकल भी देखो और एक साथ पढ़ते भी जाओ, अच्छे से, प्रेम से, तन मन धन से। तो एक बात ये है। और अगली बात ये कि इस बार जैसे वाई डू यू फॉल इलाज खत्म हो जाएगा, कल इसका टेस्ट होगा, फिर मोशन शुरू करेंगे, 2 लेक्चर में उसको खत्म कर देंगे। और उसके बाद हम मोशन का टेस्ट लेंगे। तो इस सप्ताह में अपने 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। हमने डायोस्टीन ऑर्गेनिज्म खत्म कर दिया है और ग्रेविटेशन बहुत बढ़िया तरीके से खत्म कर दिया। उसका टेस्ट भी हो चुका है, लगभग अच्छे रिस्पॉन्स थे उसके। ये चैप्टर खत्म कर देंगे, उसके बाद वो चैप्टर भी खत्म कर देंगे। उसमें दिक्कत परेशानी वाली बात कोई है ही नहीं। वर्ड्यूफल में हम तक अभी तक पढ़ चुके हैं, क्रोनिक डिजीज, एक्यूट डिजीज वगैरह वगैरह, गुड आफ्टरनून वगैरह पढ़ चुके हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर मैं इन्फेक्शियस डिजीज की बात करूँ तो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो मेन टॉपिक है अभी इसमें अपना इन्फेक्शियस डिजीज, तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। इन्फेक्शियस एजेंट कौन कौन से क्या होते हैं, ठीक है, मतलब इनको कहा जाता है, मीन्स ऑफ स्प्रेड कैसे फैलती है बीमारियां, ठीक है, वगैरह वगैरह इसके बारे में। ऑर्गेनिक किसी को बोलते हैं ना कि जैसे बोलते हैं लिवर ही खराब होता है, स्टोन किडनी में होता है, वगैरह वगैरह। तो ऑर्गेनिक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कैसे होता है, अगर बचाव इनसे कैसा रखे, वही दिक्कत है। जैसे अगर मलेरिया है, तुम बाहर मच्छर को मत आने दो, पानी मत भरने दो। ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट किसको बोलेगा। अगर तुम्हारे सामने बहुत प्यारा क्वेश्चन उठ गया कि इन्फेक्शियस एजेंट क्या है, तो सीधा से निकल के देखो यार, जो अपनी छेड़खानी कर रहा है, ठीक है, और जो जानवर अपनी छेड़खानी कर रहा है उसको बोलेंगे इन्फेक्शियस एजेंट। तो इन्फेक्ट कर रहा है तो दूर रहे। ठीक है, सीधा सा बोल दो, इसे याद रखो, जो कोई दोस्त तुम्हें परेशान करता है तो इन्फेक्शियस है, दूर रहो। ठीक है, परेशानी दस है, दोस्त परेशानी करता है मतलब रॉन्ग वे में अगर परेशान कर रहा है तो यार फीलिंग समझो। ठीक है, तो मतलब सीधी सी बात है, अगर जो कोई ऑर्गेनिज्म अगर डिजीज करता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा कैटेगरी, ऐसा नहीं है कि वो एक एक ने किया हो तो एक को मार देंगे उसमें, मतलब सपोज एक ही जानवर है उस कैटेगरी का, उसको तो मार दिया हमने, उसको तो मार दिया हमने, तो फिर क्या, मतलब वो बहुत ज्यादा हो तो काम चल पड़ेगा अपना। ठीक है, तो इन्फेक्शियस एजेंट्स में वाइड रेंज हो और प्लस जो डिजीज कॉज करे। ठीक है, फीलिंग समझे, फीलिंग समझे, बहुत बढ़िया। इसको देखो कितना मुस्कुरा रहा है व्यक्ति। जैसे अगर कोरोना वायरस की बात, कोविड की बात करूँ, जो कि वायरस है, वो कितनी वाइड रेंज में, कितना पूरे पेंडेमिक हो रखा है। ठीक है, कुछ वर्ड होते हैं एंडेमिक, पेंडेमिक। एंडेमिक की बात बोलूंगा तो सीधे को एक स्पेसिफिक जगह याद रखना, अगर तुम लिख सकते हो तो लिख लो। पेंडेमिक और एंडेमिक का मतलब क्या है। पेंडेमिक का मतलब होता है जो बीमारी एक जगह से शुरू हुई हो और पूरे विश्व में फैल गई हो। ठीक है, जो बीमारी एक जगह से शुरू हुई हो और पूरे विश्व में फैल गई, उसको तो बोलेंगे पेंडेमिक। एंडेमिक का मतलब जहां से शुरू हो वहीं की वहीं रहे। ठीक है, जहां से शुरू हो वहीं की वहीं रहे, उससे आसपास दूसरी जगह जाए ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो वही बात है कि मतलब सभी तो बैक्टीरिया, कुछ वायरस भी होंगे, कुछ बैक्टीरिया भी होंगे, कुछ फंजाई भी होगी। जब हम मलेरिया की बात करते हैं, अगर मलेरिया को हम लेके चलते हैं, जैसे थोड़ी देर बाद बात करेंगे मलेरिया की, इसके बारे में थोड़ी सी बात भी करेंगे, इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन है, ये वायरस भी हो सकती है, वो मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म था वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, वो प्रोटोजोन्स भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी प्रेम की बात नहीं। अगर इसका जल्दी से हम स्क्रीनशॉट लेंगे, जैसे ही स्क्रीनशॉट लेते हैं हम, तो आपको लिख देना है, क्या लिख देना है आपको भी पता है, डन 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 डन। तो जल्दी से लिख देना डन 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 डन, ताकि हम आगे बढ़े और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा इतना सा जानकारी प्राप्त। अगर मैं कॉमन कोल्ड की बात करता हूँ, ठीक है, हम कॉमन कोल्ड की बात लिखना, अगर कॉपी पेन लो आदमी और लिखना शुरू करो। कॉमन कोल्ड होता है अपने पास राइनो वायरस है, फिर से बोलते कॉमन कोल्ड वायरस है, तो हम लोग वायरस से हो रहे हैं। तो कॉमन कोल्ड हो रहा है अपने, जिसका इंपॉर्टेंट है उसका ही लिखना जरूरी है अपने पास। ठीक है, क्या नाम से कॉमन कोल्ड लिखो अपन, कॉमन कोल्ड लिखो, राइनो वायरस,
इन्फ्लुएंजा छोड़ो, डेंगू फीवर छोड़ो, एड्स का लिखो अपने पास HIV वायरस। दोबारा बोलेंगे, कॉमन कोल्ड का लिखो राइनो वायरस और एड्स का लिखो HIV वायरस। ठीक है। बैक्टीरियम टाइफाइड फीवर है। ठीक है, टाइफाइड फीवर में एक टाइफाइड मेरी नाम की है, इसमें लिखो टाइफाइड फीवर में कि जो इसमें कौन सा टेस्ट होता है, मतलब जैसे होता है ना मलेरिया में, वो जैसे मलेरिया होता है तो अपनी सुई डाल के इंजेक्शन डाल के खून निकालते हैं, जो टाइफाइड में कौन सा टेस्ट होता है उसको लिखो विडाल टेस्ट, WIDAL, विडाल टेस्ट। ठीक है, टाइफाइड के लिए अच्छी बात है। टीबी ट्यूबरकुलोसिस हमें पता है, एंथ्रेक्स भी एक बीमारी होती है, कोलेरा है जो हमें पता है। फंजाई में यहाँ पे डिजीज नहीं दे रखी, मेनी कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज, तो इसके आगे लिखो रिंगवॉर्म लिख दो, रिंगवॉर्म। फंजाई में लिख दो रिंगवॉर्म, तो जैसे गला होता है यहाँ पर कुछ हो जाता है फंजाई में, जैसे मतलब बहुत सारे सबको पता है कि मतलब फंजाई क्या है, फंजाई में हो जाती है कुछ स्किन प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है फंजाई में। ठीक है, अब कुछ भी सबका अपने अपने, फंजाई बोलो, फंगी बोलो, फंगाई बोलो। प्रोटोजोआन, मलेरिया और कालाजार। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ मलेरिया, तो मलेरिया का जो अगर हम लिखेंगे प्रोटोजोन, वो क्या होता है अपने पास, वो अपने पास होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम तो होता है, ठीक है, बट वो 3 टाइप के होते हैं। लिखो, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेलिसिफेरम और प्लाज्मोडियम मलाय। दोबारा बोलता हूँ, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स VIVAX, दूसरा है प्लाज्मोडियम फेलिसिफेरम FALCIPARUM, फेलिसिफेरम, सॉरी, FARUM, और लास्ट में मेरे पास मलाई, प्लाज्मोडियम MALAI, मलाई। तो 3 है। तो अब तुमने सुना होगा, वैसे मलेरिया से इतनी मौतें भारत में होती नहीं है, सुना भी नहीं होगा कि मलेरिया से इसकी मृत्यु की, बट एक सीरियस कॉज हो जाता है। तो बट यही बात अगर हम दक्षिण अफ्रीका को के रिलेट करें, तो वहां अगर मलेरिया हो गया तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती। इंडिया में मलेरिया ना तो मतलब चलो बोलिया का खत्म, बट अगर मैं बात करता हूँ दक्षिण अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की बात करूँ या फिर उस रीजन की बात करूँ, उस साइड में, तो वहां पे अगर मलेरिया हो जाता है तो मतलब वो डर जाते हैं इतना मौत। और क्यों? क्योंकि वहां जो स्पीसीज पाई जाती है वो होती है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। कौन सी होती है? प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। और अपने यहाँ इंडिया में प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम नहीं पाई जाती, या फिर लिटिल अमाउंट में पाई जाती है, जो इतनी इतने इफेक्ट नहीं करती, वाइड रेंज चाहिए। तो प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम का क्या खेल है? प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, अगर तुम्हारे सामने क्वेश्चन है कि मलेरिया का वो कौन सा टाइप है ना, जो सबसे ज्यादा फेटल है, मतलब मृत्यु के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, तो अपने पास आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम फेल्सीफोरम, हाँ रेस्पॉन्सिबल। वर्म्स की अगर बात करें, वर्म्स हमें पता है एलिफेंटियासिस, जो हमने कल फोटो देखा था, बड़े बड़े पाँव हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। वायरस में समझ में आया, कॉमन कोल्ड, जहाँ लिखा हमने नई चीज राइनो वायरस, उसके बाद एड्स में लिखा हमने HIV वायरस। ठीक है, एड्स से एक बार हो गया तो फिर वो क्योर नहीं होगा, नॉन क्योरेबल है। और टाइफाइड फिर में हमने लिखा, वैसे इसका बैक्टीरिया भी लिखा सकता हूँ बट अपने को जरूरत नहीं है। बैक्टीरिया टाइफाइड में लिखो बस विडाल टेस्ट लिखो। ठीक है, फंजाई में मैंने लिखा है, या मैनी कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज लिखा है, बट यहाँ पे लिखो तुम रिंगवॉर्म लिखो। ठीक है, मलेरिया का मैंने प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलाई लिखा है, जिसमें प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम के बारे में बताया कि वो सबसे ज्यादा फेटल है। उसके बाद वर्म्स, वर्म्स में हमें पता ही है। चलो, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट दैट वी थिंक ऑफ दिस कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज? पढ़ते हैं क्या लिखते हैं कि ये कैटेगरी है, ये महत्वपूर्ण फैक्टर है इन डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू यूज, मेंबर ऑफ ईच वन ऑफ द। सही है कि इन्फेक्शियस एजेंट को हमने जो कैटेगरी में बांटा यहाँ पर, कि वायरस को अलग कर दिया बैक्टीरिया, क्यों? क्यों? क्योंकि यार वायरस का कुछ अलग खेल है, बैक्टीरिया का कुछ अलग खेल है। वही ना, सबका अलग अलग है, वो तू अलग है, मैं अलग हूँ, वो अलग है, सब अलग है। तो सबका अलग अलग है, सबको ट्रीट भी अलग अलग है। अगर मलेरिया होगा, सपोज अगर मलेरिया हो, तो फिर हम मलेरिया वाली गोली देंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि मलेरिया तो हो रहा है और टाइफाइड वाला विडाल टेस्ट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो ऐसा मतलब कैरेक्टरिस्टिक कर तो सकते हैं पर कोई फायदा नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इस बारे का याद रखें, और इसलिए इन्होंने इनको फैक्टराइज किया। ये क्वेश्चन बन जाता है कि उन्होंने ऐसा इनको कैटेगरीज में क्यों डाला। ठीक है, ओल्ड वायरस फॉर एग्जांपल लिव इनसाइड हॉस्टल वेयर बैक्टीरिया वेरी रेयर डू। ठीक है, हॉस्टल के इनसाइड रहते हैं, अंदर रहते हैं वायरस, तो
बट जो बैक्टीरिया है वो बाहर रहता है। इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, याद रखना। वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई मल्टीप्लाई वेरी क्विकली while worms multiply very slowly in comparison। देखो, जो worms है वो धीरे धीरे होते हैं, और जो वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई वो जल्दी हो जाते हैं, ठीक है, जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो मतलब अपने डॉक्टर सेल्स बहुत जल्दी बना लेते हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ट्रीटमेंट भी उस हिसाब से करना पड़ेगा। टेक्सोनोमिकली वो तो अलग बात है, टेक्सोनोमिक तो डिफरेंट डिफरेंट। दिस मीन्स, इसका मतलब ये निकलता है सीधा सा कि मेनी महत्वपूर्ण लैब प्रोसेस आर सिमिलर इन बैक्टीरिया ग्रुप बट आर नॉट सेड विद वायरस ग्रुप। एज ए रिजल्ट, drugs that blocks one of these lab process in one member of the group is likely to be effective against many other member of the group, but the same drug will not work। वही बात है ना, जो ड्रग का मतलब टेबलेट, जो ड्रग का मतलब ऐसा वो हीरोइन ऐसे, मतलब ऐसा मत समझो। ड्रग्स मतलब बॉलीवुड में चले जाओ, ड्रग्स सुनते हैं, ठीक है, ड्रग्स सुनते हैं, रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत केस, ओ हो, नहीं, वापिस आओ स्टडी पर। ड्रग का मतलब होता है टेबलेट्स, यहाँ पे टेबलेट्स की बात की जाती है, उनको ड्रग ही बोला जाता है एक प्रकार से, ठीक है। ड्रग की परिभाषा कभी और दिन समझाएंगे आपको, ड्रग अब्यूज के बारे में बताएंगे, ठीक है, ये सब चीजें बताएंगे तुम्हें, ड्रग अब्यूज क्या होता है और ड्रग्स क्या होते हैं, ठीक है। ड्रग्स का अगर ड्रग अब्यूज का मतलब है कि ड्रग्स अगर एक सही तरीके से लिया जाए, तो सही तरीके से मतलब अगर मेडिसिनल पर्पज में लिया जाए तो ठीक रहता है, तो ठीक है, बट अदर देन मेडिसिनल पर्पज लिया जाए तो वो गलत हो जाता है। जैसे कि कुछ ड्रग्स होते हैं, हीरोइन, कोकीन, ये नाम सुने होंगे तुम मूवीज में, तुम लोगों ने, तो इनके अलग अलग मीन्स, इनके अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं। कोई बॉडी को स्टिमुलेंट, स्टिमुलेंट मतलब फास्ट वर्क करने लगते हैं इनको खा के। जैसे अपनी किसी को सर्जरी करानी है, ऑपरेशन करवाना, तो उस जगह दर्द ना हो इसलिए उनको वो दे दी जाती है, हीरोइन वगैरह, तो ताकि वो उस जगह दर्द ना हो, क्योंकि वो पूरी बॉडी फिर काम हो जाती है, काम मतलब पूरा साइलेंट हो जाती है। कभी बाद में पढ़ेंगे इनके बारे में, मुझे याद दिलाना, गूगल मीट में हम देखने वाले हैं किन चीजों के बारे में, स्टोरी सुनेंगे आज गूगल मीट में रात को, ठीक है, मुझे याद दिलाना जरूर फ्यूचर स्टार 2.0 वाले ग्रुप में कि हमें क्या करना है, क्या बोलते हैं, एड्स के बारे में एक कहानी सुनेंगे और उसके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। सेकंड है अपने पास ये जो ड्रग्स और ड्रग अब्यूज के बारे में भी एक अच्छी स्टोरी, दो स्टोरी हम सुनने वाले हैं व्हाई डू यू फॉल इल के बारे में, ठीक है, तो मुझे याद दिलाना 2.0 वाले ग्रुप में। अगेंस्ट माई ग्रुप बिलोंग सेम गेम, ठीक है, तो मतलब वही बात है ना कि एक के लिए काम करेगी तो हर के लिए वो काम थोड़ी करेगी, इसी बात है। आगे चलते हैं, एंटीबायोटिक का हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हमने कल स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के एंटीबॉडी वाला एग्जाम्पल लिया था, तो एंटीबायोटिक्स का भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। They commonly block biochemical pathways important for bacteria. Many bacteria, for example, make a cell wall protects themselves. Antibiotic penicillin blocks the bacterial process that build the cell wall. As a result, the growing bacteria become unable to cell walls and die easily. वही बात है ना, इस बारे में तो हम पहले बात करते जब डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे, तो अपने जो साइंटिस्ट साहब थे उन्होंने क्या सोचा था, वो कुछ कर रहे थे, उस टाइम वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था, वो सब बातें हमने देखी थी उस टाइम, वर्ल्ड वार चल रहा था उस टाइम, तो सोल्जर्स को मतलब जो सोल्जर्स थे उनको जो धार लगती थी उनकी वजह से उनकी मृत्यु नहीं होती थी, उनकी डेथ नहीं होती थी, क्योंकि उसकी वजह से नहीं होती थी, जबकि वो जो घाव होता था, अब वो घाव इतना था उस पर इतने ज्यादा बैक्टीरिया हो जाते थे इसलिए वो मर जाते थे, ठीक है, मर जाते थे। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने कुछ मतलब ऐसा सोचा था कि बैक्टीरिया प्रोसेस को कैसे रोका जाए, तो उन्होंने कुछ ऐसा लफड़ा वफड़ा किया, उन्होंने भूल गए, स्ट्रेस में हो गए, फिर उन्होंने ऐसी वो बिना धुली छोड़ दी, फिर देखा कि जो फंजाई है यार, पेनिसिलियम नोटेटम, ये कुछ दिखा रही नहीं, ये इस जो बैक्टीरिया को बढ़ने ही नहीं दे रही है और ये मर जा रहा है। तो उन्होंने क्या हुआ, वहां से फर्स्ट एंटीबायोटिक निकाली उन्होंने, जिसका नाम था अपने पास पेनिसिलिन, जहां से उन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक निकाली जिसको बोलेंगे पेनिसिलिन, जिसका नाम है पेनिसिलिन, ठीक है। जहां समझ में आए तो उसके बाद एक बार रिवर्स करो फिर से देखो, बट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब वो अपने सैनिकों को पेनिसिलिन का डोज लगाने लगे, तो जैसे घाव होगा तो उस घाव में अगर बैक्टीरिया आएंगे तो पेनिसिलिन वहां पे है तो उनको ग्रोथ नहीं होने देगी, और जो सेल वॉल थी उनको बनने नहीं देगी उनकी बैक्टीरिया की,
ग्रोइंग बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया बढ़ेंगे उनको जीवन मार। ये तो डाइवर्सिटी एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में पूरी इस बारे में डिटेल्स में हमने बात की है एंटीबायोटिक के बारे में, ठीक है। ह्यूमन सेल की अगर बात करें, ह्यूमन सेल डोंट मेक अ सेल वॉल एनीवे, ठीक है, उनकी सेल वॉल होती नहीं अपनी, क्योंकि प्लांट एनिमल, प्लांट सेल की होती है, अपनी नहीं होती। सो पेनिसिलिन कैन नॉट हैव सच अ इफेक्ट ऑन इट, इसलिए अपने ऊपर तो कोई इफेक्ट दिखाई नहीं पाएगी। वही बात है ना कि मतलब ये सेल वॉल नहीं बनने देती, ये प्रॉब्लम है। बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है तो पेनिसिलिन सेल वॉल नहीं बनने देती, तो अपनी सेल को भी नुकसान पहुंचा सकती है। बट साइंटिस्ट ने सोच लिया ना, अपनी सेल तो सेल वॉल ही नहीं है, मत बनने दे हमारे के, हमारे तो वैसे ही सेल वॉल नहीं है। पेनिसिलिन तो हमारे पास क्या क्या इफेक्ट दिखाएगी? पेनिसिलिन विल हैव दिस इफेक्ट ऑन एनी बैक्टीरिया दैट यूज प्रोसेस मेकिंग सेल। हमारी बात है, जो सेल बनाएंगे उनके ऊपर इफेक्ट। इसका काम क्या है? पेनिसिलिन का काम है वो सेल नहीं बनाने दे, जिसका कवर है वो नहीं बनाने दे, ठीक है, वो नहीं बनाने दे जो। ये बात देखो, पेनिसिलिन का काम क्या? एंटीबायोटिक को माने तो पेनिसिलिन का काम क्या है? वो किसी भी ऑर्गेनिज्म, कुछ भी हो, उसको सेल नहीं बना देगी, ठीक है। उसके बाद हमने ह्यूमंस में अप्लाई करा, सैनिक को दिया, हमने सोल्जर को दिया। तो यार जब हमारे पास तो पहले से एनिमल सेल में, ह्यूमन सेल में सेल वॉल होती ही नहीं है, तो हमें क्या फर्क पड़ेगा? तो पेनिसिलिन तो हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाले। पर जैसे बैक्टीरिया आएगा सेल वॉल बनाने की कोशिश करेंगे तो उनको मार देगी, बनाने नहीं देगी। तो वही बात है, सिमिलरली मेनी एंटीबायोटिक वर्क अगेंस्ट मेनी स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया रेदर देन सिंपली अगेंस्ट वन। इसलिए इसी वजह से ऐसे ही बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो अपने लिए फायदेमंद होती है, अपने ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालती है, बट जो बैक्टीरिया है उसकी लगा देती है, ठीक है। But virus do not use this pathway at all, and this is the reason why antibiotics do not work against virus। मतलब सीधी सी बात है, जो वायरस है, वायरस नहीं तो अभी तक कोरोना वायरस पे बन जाती है ना वैक्सीन, वैक्सीन को लेके कोरोना वायरस की वैक्सीन अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी। तो अब कोई बोले लगा देते हैं ना सर, लगा देते हैं पेनिसिलिन, क्या फर्क पड़ेगा? बट उनमें ऐसा नहीं होता, ठीक है सर, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनका पूरा सिस्टम होता है। वही बात अभी जस्ट बोलिए, ऐसा थोड़ी है कि एक ड्रग सबके लिए काम करे, सबके लिए अलग होता है ना, इसलिए तो हमने कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया, ठीक है। वो बैक्टीरियल पार्ट में कर सकती है, वायरल इन्फेक्शन करने, ठीक है, इस बारे को याद रखना, याद रखना। जैसे अपने को अगर कोल्ड भी जाता है, तो कोल्ड भी जाता है, अगर उसको इफ यू हैव कॉमन कोल्ड, टेकिंग एंटीबायोटिक डज नॉट रिड्यूस सिवियरिटी और ड्यूरेशन ऑफ डिजीज। वो उतने ही दिन चलेगी, आप टेबलेट्स खा लो, थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है, बट वो आप क्योंकि जुकाम होने से, कोल्ड होने से आपकी बॉडी में थोड़ा सा थकावट होती है, थकावट बस थकावट मिटा सकती है, थकावट कोल्ड नहीं कर रहा, वो ऑटोमेटिकली हो रही है, तो वो कम कर सकता है। बट वायरल कोल्ड तो अपने हिसाब से जाएगा, मैं तो जाऊंगा तभी जाऊंगा, मुझे किसी की, मैं किसी से डरता थोड़ी हूँ। ये वायरल कोल्ड अपना जुकाम अपने पास कहता है, राइनो वायरस से जो होता है, कॉमन कोल्ड, वायरल कोल्ड जो भी है, तो वो बात समझ में अपने आप आती है। ये यहाँ तक हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ लिया हमने? हमने देखा इन्फेक्शियस एजेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ स्प्रेड। मीन्स ऑफ स्प्रेड मतलब कैसे ये फैलते हैं। अगर हम बात करें एयरबोर्न, जो एयर से करेंगे, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन है कोरोना वायरस क्या एयर से फैलता है? अगर एयर से फैलता मेरे दोस्तों, मेरे भाई, अगर एयर से फैलता तो उड़ उड़ के आता, तो सबको भी कोरोना हो जाता। ये कांटेक्ट से फैलता है ना, हाथ मिलाओ फैल जाएगा। एयरबोर्न डिजीज इतना नहीं बोलेंगे, स्नीजिंग करते हैं, छींकते हैं, तब वो फैलता है, ठीक है। उड़ता उड़ता तो नहीं जाता, जैसे कॉमन कोल्ड किसी को भी हो जाता है, निमोनिया किसी को होता है, ट्यूबरकुलोसिस में फिर भी थोड़ा सा हम कहेंगे, बट ट्यूबरकुलोसिस भी एयरबोर्न डिजीज है। वाटरबोर्न डिजीज जो मतलब एयरबोर्न मतलब एयर की वजह से जो होती है, मतलब एयर में उड़ते उड़ते आ गई, ठीक है। वाटरबोर्न कोलेरा, अमीबियोसिस, अमीबियोसिस और फिलेरियासिस एक ही बात है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, उसके जैसा ही मान लो। वाटरबोर्न डिजीज में उनके पास कोलेरा हो गया, कोलेरा मतलब हैजा, बहुत प्रॉब्लम होती है गंदा पानी पीने से। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में सिफिलिस हो गया, एड्स हो गया, और लिख लो जेनिटल herpes लिख लो, जेनिटल वॉर्ट्स लिख लो, बहुत सारे इसमें बहुत सारे लिखवा सकते हैं, गोनोरिया लिख लो, ठीक है, लिख लो, चलो सिफिलिस में लिखो। सेक्सुअल एसटीडीज जिनको बोलते हैं, एसटीडीज क्या बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडीज जिनको बोलो, इसमें लिख लो सिफिलिस हो गया, एड्स लिख लो तुम, और जेनिटल herpes, GENITAL HERPES,
जेनेटल वॉर्ड्स लिखो, GENITALWARTS, जेनेटल वॉर्ड्स हो गया, जेनेटल herpes हो गया। और नेक्स्ट लिखो अपने पास, और गोनोरिया लिख लो। ये बहुत है, इतने ज्यादा बहुत है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो उठ के आते हैं एसटीडीज में उठ के आते हैं। वाटर बोर्न से तुम्हारे ये दो ही पूछेंगे, ठीक है। और ये एयरबोर्न से तो कॉमन कोल्ड वगैरह ही पूछने वाले, तीन बता दिए फिर भी। वेक्टर्स, वेक्टर्स का मतलब है कोई और उसको कैरी करके ला रहा है। वेक्टर जैसे, जैसे अगर बोलेंगे तुम स्कूल से घर आना है, तो किस माध्यम से आ पा रहे हो, सपोज आप किस माध्यम से आ रहे हो उसको बोलेंगे, ठीक है। जैसे प्लाज्मोडियम है जिसकी वजह से मलेरिया होता है, मच्छर काटने से मलेरिया होता है ना। बट मच्छर मलेरिया करता है ये जरूरी नहीं, क्या सभी मच्छर काटते हैं? काट दे तो बार बार काटा धड़, काटा धड़, ऐसा तो नहीं होता ना कि हर मच्छर काट रहा है और अपने को मलेरिया हो रहा है, नहीं हो रहा ना। तो जो वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो मच्छर है, फीमेल एनाफिलीज मच्छर मॉस्किटो, वो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जिसकी वजह से हमें मलेरिया था। दोबारा देखो, दोबारा देखो, प्लाज्म प्रोटोजोआ मलेरिया, प्लाज्मोडियम जिसकी वजह से हमें मलेरिया हो रहा है, जिसकी वजह से हमें मलेरिया हो रहा है, उसको कौन कैरी कर रहा है अपने पास? प्लाज फीमेल एनफिलिस मॉस्किटो। तो वो वेक्टर हो गया, मतलब उस चीज को कैरी करने वाली, ठीक है। जैसे सेड से फ्लाई होती है, मतलब अलग अलग ऐसे होती है, मक्खियां भी कुछ करती है। सेड से फ्लाई एक एग्जांपल है, कभी बाद में बताएंगे, बात करेंगे। समझ गए? वेक्टर्स का मतलब क्या है? जो कैरी कर रहा है उस चीज को, ठीक है। तो क्या क्या समझे? एयरबोर्न में हम समझ चुके हैं, ठीक है। वाटरबोर्न में समझ चुके हैं, एसटीडी जो इंपॉर्टेंट है वो समझ चुके हैं। थ्रो वेक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, इसका एक एग्जांपल ज्यादातर, हमेशा ज्यादातर नहीं, हमेशा यही पूछा जाएगा, प्लाज्मोडियम और मलेरिया, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गेनिक स्पेसिफिक का मतलब है कहाँ जाकर उनको इन्फेक्ट करना है, ठीक है। आफ्टर एंट्री ऑफ माइक्रोब्स इन आवर बॉडी, वेयर डू दे गो? अगर जब माइक्रोब्स आ गए तो कहाँ जाना पसंद करेंगे? वो करता है पॉइंट ऑफ डिपेंड, और कहाँ से घुसते हैं, कहाँ से घुसेंगे, नाक से घुसेंगे, स्किन से घुसेंगे, तो डिपेंड करता है कहाँ से कहाँ उसको उनको घुसना, ठीक है। अब जैसे बोलेंगे ट्यूबरकुलोसिस, कहाँ से घुसेंगे? नाक से घुस रहे हैं, ठीक है। पानी पिएंगे तो नाक से तो तुम पानी पीते नहीं हो, वो बात अलग है, तो कुछ महान कलाकार होते हैं जो पीते होंगे। पर अगर वो कोलेरा की बात बोलेंगे तो वो कहाँ से? मुंह से घुसेंगे, कि पानी मुंह से पीते हैं हम। एयरबोर्न डिजीज है तो नाक अपने पास रहा। ट्यूबरकुलोसिस एयरबोर्न डिजीज है, हमें पता है, तो क्या? थ्रू नोज हो गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो? बात समझ में आई? बात, a person may contact pulmonary tuberculosis from inhaling droplets from a cough or sneeze by, मतलब सामने अगर कोई छींकेगा या फिर खांसेगा तो उससे में टीबी होने का पूरा पूरा खतरा है। इसलिए टीबी वाले से दूर रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे, ठीक है। समझ में आया कि कहाँ जाएंगे, कहाँ से घुसेंगे? तुम्हें पता है, मतलब लोग कहाँ जाएंगे तो डिपेंड करता है उनकी एंट्री का। अगर नोज से जाएंगे तो लंग्स में जाएंगे, नोज का डायरेक्ट कलेक्शन लंग्स से है, अपने को पता है। टाइफाइड है, टाइफाइड अपने पास मुंह से आते हैं, ठीक है। मुंह से गट्स तक प्रॉब्लम करेंगे। टाइफाइड का फिर से अगर मुझे पूछो तो कौन सा टेस्ट होगा अपने पास? विडाल टेस्ट। ये बालिका पानी पी रही है तो मुंह से पी रही है, तो इसकी डिपेंड एंट्री कहाँ हो गई? मुंह, और कहाँ तक जाएगी? गट्स तक, ठीक है। जॉन्डिस की अगर मैं बात करता हूँ तो मुंह से लीवर तक जाएगा। लीवर जॉन्डिस का तीन स्टोरेज होगी अपने पास, तीन स्टोरेज होगी। जॉन्डिस के बारे में बात करेंगे। जॉन्डिस कैसे होता है इसे देख लेते हैं। जॉन्डिस में क्या हो जाता है, जो चेहरा होता है, नाखून होते हैं, आंखें होती है, पीली पीली सी हो जाती है, पीली पीली सी, जिससे जॉन्डिस को पीलिया बोलते हैं, पीलिया। इसमें क्या होता है, वैसे लीवर का एक बहुत बढ़िया काम होता है, फैट को डाइजेस्ट करता है, इमल्सिफिकेशन करता है लीवर का। तो होता तो अंदर गोल ब्लैडर, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन बहुत अंदर है, बाइल बाइल सोर्स का वो काम होता है, बट ऊपर ऊपर से देख लो लीवर, लीवर का काम होता है जो फैट्स ग्रेन्यूल्स आते हैं, जो बड़े बड़े आते हैं, उनको स्मॉल स्मॉल में तोड़ने का काम करता है बहुत बढ़िया तरीके से, इमल्सिफिकेशन। जैसे एक ढेला है, ढेला, मिट्टी का ढेला, उसको तोड़ देना, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दे ताकि उसको इजी। जैसे जो अपना खाना आता है, फैट्स की मैं बात करता हूँ, फैट जैसे तेल हो गया वगैरह, तेल घी जिसमें फैट्स होता है। और जैसे खाया हमने, जॉन्डिस की हम बात करते हैं, उसके बारे में एक स्टोरी देख लेते हैं। जैसे खाया तो अपनी जो लीवर होता है उसके पास एक छोटा सा गिलास होता है, जैसे हम मान सपोज करते हैं अ, एक इतनी सी बोतल है, इतनी सी बोतल, तो छोटी सी बोतल होती है, इसको बोलते हैं गोल ब्लैडर, वहां पर भरा होता है उसका कुछ लिक्विड, ठीक है, बाइल जूस उसको बोलते हैं।
तो वो क्या काम करेगा, बाइल सॉल्ट अपने पास, वो वो जो ग्रेन्यूल्स है, फैट क्योंकि बहुत मोटा मोटा होता है, ठीक है, उनको छोटे छोटे तोड़ेंगे ताकि पचने में, डाइजेशन में इजीली हो। बट ऐसा हम घी घी खा रहे हैं, घी घी खा रहे हैं, घी घी खा रहे हैं, ठीक है। अब वो जो बोतल में इतना सा वो जूस भरा था, बाइल जूस, वो भी तो कुछ समय के लिए है ना। ऐसा नहीं है कि आप अनंत काल में मणि मणि वाली कुछ चीज हो, अपरंपक लौकिक कुछ चीजें हो, ताकि खत्म ही नहीं हो। तो ऐसा है ना, उस बोतल जो है उसमें बनने के लिए टाइम तो लगेगा ना, पर आप तो खाए जा रहे हो, ठूसे जा रहे हो, घी पे घी, तेल पे तेल, घी पे घी, तेल पे तेल। तो उस कंडीशन में क्या हो, अब इमल्सिफिकेशन नहीं होगा, जो फेट ग्रेन्यूल्स थे, अब वो टूट, इमल्सिफिकेशन मतलब ना छोटे छोटे पार्ट्स में। जैसे अगर मैं बात करूं, किधर गया, हाँ, अगर मैं बात करूं ये, अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं क्या बात करूं, इतना बड़ा फेट ग्रेन्यूल्स है, उनको स्लो स्लो ऐसे थोड़े थोड़े में तोड़ना, उनको इतू इतू में तोड़ना, समझ में आ रहा है? अगर फिर इतना मोटा है तो इतनी दी तोड़ना है। अब सोचो, इनको इतना बारीक करने दे कर देंगे अगर फैट्स को, तो डाइजेशन करने में कितना आसान होगा, ठीक है, कितना आसान होगा, बहुत मजा आ जाएगा डाइजेशन करने में। तो उस कंडीशन को अगर ऐसे कैसे निकलेंगे, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे लीवर में। तो फिर वो आंखें लाल, आंखें पीली हो जाएगी, नाखून पीले हो जाएंगे, तो उसको हम जॉन्डिस को कह देंगे, ठीक है। Yellowish foam is accumulated bilirubin in the skin, often caused by liver and gallbladder disorder, हमने बात कर ली अभी, ठीक है। वायरस से हो तो हटाओ थ्रो द माउथ टू लिवर, इसलिए फिर बोला जाता है जॉन्डिस के टाइम पे आपको सब्जी नहीं दी जाती, क्योंकि सब्जी में तेल होता है, घी खाने से मना किया जाता है, और आपको बस ग्लूकोज की ड्रिप्स लगाई जाती है, बहुत ही। जॉन्डिस अगर होता है तो आपको 5-6 दिन के लिए मतलब आपका पेकअप हो चुका है, ठीक है। एड्स के बारे में बात करेंगे हम, जब मुझे याद दिलाना, गूगल मीट में हम 2 बातें करने वाले हैं, एड्स के बारे में बात करेंगे, और एक और बात बताया तो मैंने, याद दिलाना किस बारे में बात किया था। एड्स के बारे में बहुत बढ़िया स्टोरी देखनी, लगभग बहुत बढ़िया। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो होता है, ये जो वायरस का खेल ही कुछ अलग होता है। ये जब हो गए, देखिए इन्फेक्शन हो गया, तो इनकी इच्छा होगी तभी ये काम करेंगे। ये ऐसी जगह पर अटैक करते हैं, ठीक है, ऐसी जगह पे अटैक करते हैं अंदर जाके, जहां अगर उनको मिटाना भी चाहे तो हम खुद को मिटा बैठते हैं, ठीक है। अगर उनको मिटाना भी चाहे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह बैठते हैं जहां से हमारी बॉडी कंट्रोल होती है, इम्यूनिटी कंट्रोल होती है, जिनको बी लिम्फोसाइट, बी हेल्प टी हेल्पर साइड में बैठते हैं। अगर वहां बैठते हैं, स्टोरी बाद में देखेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्लास लंबी हो जाएगी। पर एड्स के बारे में हम गूगल मीट में जरूर देखेंगे, याद मुझे दिलाना, 2.0 वाले ग्रुप में गूगल मीट में एड्स के बारे में एक कहानी भी देखेंगे, बहुत बढ़िया कहानी है। एक केस हुआ था इंडिया में बहुत पहले, अमेरिका और इंडिया का एक केस था, वो सुनेंगे। प्लस सेकंड, एड्स के बारे में पूरी जानकारी हम प्राप्त करेंगे, क्योंकि आज वर्ल्ड एड्स डे भी है, तो वेरी वेरी हैप्पी, मतलब वर्ल्ड एड्स डे है, तो मतलब एड्स डे क्यों होता है वो, ताकि जो एड्स के जितने भी पेशेंट हैं उनको एक रेस्पेक्ट मिल जाए, क्योंकि उनकी गलती नहीं होती बहुत बार, फिर भी उनको एड्स हो जाता है। जैसे हम स्टोरी जैसे देखेंगे, स्टोरी देखेंगे, तो वर्ल्ड एड्स डे की जैसे आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप देखेंगे वर्ल्ड ब्रेन फीवर की अगर हम बात करेंगे, जापानी एन्सेफेलाइटिस, ठीक है, वायरस के तरह होता है, मॉस्किटो बाइट के होता है और ब्रेन में होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा, महत्वपूर्ण नहीं बोलूंगा, बट मैं बोलूंगा ये बहुत, ये फेटल तक पहुंच जाता है, मतलब फेटल तक बोलूंगा, मार देता है इंसान को। क्योंकि अगर आपके पास ब्रेन में कुछ भी होता है तो आप मर गए, सीपीयू में, कंप्यूटर की सीपीयू में कुछ होता है, मोबाइल की रैम और रोम में कुछ होता है, तो मतलब आप गए, आप जस्ट डाई। ब्रेन में अगर छोटी सी में भी कुछ ना कुछ अगर लफड़ा हो गया, तो मतलब आप गए, समझ रहे हो। तो हमने कुछ कुछ चीजें देखी यहाँ पे, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें देखी, तो इन चीजों को हम याद रखेंगे। हमने एड्स के बारे में हम स्टोरी सुनेंगे, गूगल मीट में याद दिलाएंगे, स्टोरी सुनेंगे। हमने जॉन्डिस के बारे में देखा, पूरी स्टोरी देखी। टाइफाइड के बारे में देखा, विडाल टेस्ट हो गया। ट्यूबरकुलोसिस हमें पता है बैक्टीरिया से होता है, कैसे होता है हमें पता है। ये नोट्स हमें तुम्हें प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, और ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगर कुछ बचा कुछ भी नहीं बचा इस चैप्टर में, तो जो मेन मेन चीजें थी हमने कवर कर ली, इवन पूरा चैप्टर हमने
कवर कर लिया, तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। कल इसका हम टेस्ट लेंगे और उससे पहले गूगल मीट में एक छोटा-सा इसके बारे जब एड्स की कहानी वगैरह सुनेंगे, तो एक छोटा-सा डिस्कशन, ठीक है? तो टेलीग्राम पे इसका क्विज़ भी कर सकते हैं, आज इसकी डीपीपी भी आपको मिल सकती है, ठीक है? तो क्लास को यही खत्म करते हैं। मुझे बताना आज का ये जो शकल थोबड़ा दिखाने वाला जो मेथड हमने उपयोग किया वो कैसा रहा, और तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया।